पंजाब काबीना ने टीएलपी पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। समरी वफाकी हुकूमत को अरसाल। वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने किसी मजहबी जमात के खिलाफ नहीं बल्कि तशद्दुद पसंद गिरोह के खिलाफ फैसले किए हैं। वो मजहबी नहीं, इंतहा पसंद जमात है। इस इंतहा पसंद जमात के तमाम बैंक और सोशल मीडिया अकाउंट्स को सील कर दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने नए असला लाइसेंस जारी करने पर पाबंदी आयद कर दी। असला की नुमाइश पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। अब पंजाब में कोई असला लाइसेंस जारी नहीं होगा। पंजाब में सियासी या गैर सियासी बंदे की सिफारिश पर असला लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। जिसके पास गैर कानूनी असला है वो 1 माह के अंदर अंदर इसको जमा करा दें या इन्हें हर सूरत पुलिस खिदमत मराकज पर रजिस्टर कराना होगा। गैर कानूनी असला रखने वालों ने अपना असला जमा न कराया तो इनके खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमात होंगे। लाउड स्पीकर भी सिर्फ आजान और खुतबात के लिए इस्तेमाल होगा। अब लाउड स्पीकर पर इश्तियाल अंगेजी और कत्ल गारत फैलाने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। बानी पीटीआई के ट्विटर अकाउंट पर 400 लाशें गिरने का जिक्र किया गया। पंजाब हुकूमत पीके एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी। सूबाई हुकूमत ने किसी मस्जिद मदरसे से मुतल्लिक कोई फैसला नहीं किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं मजहब के नाम पर अपनी सोच मुसल्लत करना नाकाबिल कबूल कहना है कि काबिल कबूल नहीं। गजा के नाम पर एहतजाज की कॉल तब दी गई जब गजा में जंगबंदी हो चुकी थी। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में गजा का नाम कहीं नहीं लिया गया। इनकी जानिब से मुज़ाकरात में ज़ाती मफाद की बातें की गई। पुलिस इंस्पेक्टर को शहीद किया गया, इसका कसूर क्या है? इमारतों की छतों से पुलिस वालों पर फायरिंग की गई। पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर को 20 से 26 गोलियां लगी हैं। उस वक्त 1648 पुलिस एहलकार जख्मी और 50 से ज़्यादा बिल्कुल माजूर हो चुके हैं। क्या ये पुरअमन एहतजाज है? रियासत के रेट को चैलेंज करने वाले मजहब, मुल्क और पंजाब के हमदर्द नहीं। आप मजहब का नाम लेकर करोड़ों की जायदादें बनाते हैं। आपके पास अचानक इतने पैसे कहाँ से आ जाते हैं कि जायदादें खरीद लेते हैं? तहरीक लब्बैक के 2016 से 2025 तक पुरतशद्दुद मुजाहरों में 11 पुलिस एहलकार शहीद जबकि 1648 मुलाजमीन जख्मी हुए। 69 मुलाजमीन मुस्तकिल माजूर जबकि 202 शदीद जख्मी हुए। पंजाब पुलिस के नुकसानात की रिपोर्ट के मुताबिक मुजाहरीन के तशद्दुद से 16 शहरी जाँ भाग जबकि 54 जख्मी हुए। एहतजाज में 97 गाड़ियाँ तोड़ फोड़ करके मुकम्मल नाकारा और 2 गाड़ियाँ जलाई गई। पुलिस की 10 इमारतों को नुकसान पहुँचाया गया। अफगान तालिबान की इश्तियाल अंगेजियों पर आला सतह इजलास। वज़ीर आज़म की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में अस्करी क़यादत वफाकी काबीना के सीनियर अरकान, 3 सूबों के वज़ीर आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान शरीक। अफगानिस्तान के साथ कशीदगी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। अफगान मुहाजिरीन की वापसी से मुतल्लिक अहम फैसले मुतवक्के। मगरबी सरहद पर अफगान तालिबान की हालिया जारियत पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। सैलाब से नुकसानात का भी जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद में होते हुए इजलास में शरीक नहीं हुए। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जब तक मैं बानी पीटीआई से मिलकर पॉलिसी गाइडलाइंस नहीं लेता तो किसी मीटिंग में शिरकत सूबे की आवाम के मैंडेट की तौहीन होगी। बानी तहरीक इंसाफ की अडयाला से दूसरी जेल मुंतकली का इम्कान। पीटीआई को एहतजाज की तैयारी का हुक्म दे दिया गया। ज़राए के मुताबिक बानी तहरीक इंसाफ ने दूसरी जेल में मुंतकली की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। एहतजाज करने की हिदायत जारी। बानी ने हुक्म दिया है कि अगर ऐसा इकदाम किया जाए तो पार्टी अडयाला के बाहर धरना दे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का बानी पीटीआई से मुलाकात के मामले पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। एडवोकेट जनरल की वसासत से लिखे गए खत में कहा गया है कि सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल और वजारत दाखिला को मुलाकात कराने की हिदायत की जाए। सुहेल अफरीदी पहले ही वजारत दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला और पंजाब हुकूमत से दरख्वास्त कर चुके हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में चीन के नायब वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे से आगाह किया। कहा आलमी बरादरी का पाकिस्तान की इक़्तिसादी पॉलिसियों पर एतमाद मुस्तहकम हो चुका। वज़ीर ख़जाना ने न्यू डेवलपमेंट बैंक में पाकिस्तान की रुकनीत के लिए चीन की हिमायत की दरख्वास्त की। वज़ीर ख़जाना की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र के ख़ुसूसी नुमाइंदा से मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान इलाक़ाई मुआशी ताउन को फ़रोग़ देने के आज़म का इयादा किया। जापान बैंक प्राय बैनुल-अक़वामी ताउन के गवर्नर से मुलाकात में रेकोडेक मनसूबे के लिए कर्ज देंदगान के ग्रुप में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान को सराहा। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास से खिताब में मोहम्मद औरंगज़ेब का टेक्नोलॉजी की तरक्की को शमूलियत और इस्तेहकाम पर मबनी हिकमत अमलियों से जोड़ने पर जोर। JP मॉर्गन इन्वेस्टमेंट सेमिनार से खिताब में कहा बेहतर मुआशी नज़्म व नस्क, मालियाती और बैरूनी इस्तेहकाम और मौसर इस्लाहाती इक़दाम के नतीजे में बेहतरी आई।
डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की यूरोपीय यूनियन की नायब सदर काया कलास से टेलीफोनिक गुफ्तगू। पाक यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त पर दोनों रहनुमाओं का इजहार इत्मीनान। दो तरफ़ा कसीरुल मुल्की ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। नवंबर में ब्रसल्स में होने वाले पाक यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक डायलॉग इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला से अल्लामा शाह अवैस नूरानी की मुलाकात। मदारिस को बंद न करने पर इत्तफाक। बेगुनाह अफराद को रिहा किया जाए। मुलाकात में मजहबी हम आहंगी, रवादारी और कौमी इत्तेहाद पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। मोहसिन नकवी ने कहा कि कानून हाथ में लेने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने की कतअन इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान में शरपसंद नासिर और इंतहा पसंदों की कोई गुंजाइश नहीं। बदअमनी, इंतशार और इंतहा पसंदी फैलाने वाले नासिर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर दाखिला ने कहा मजहबी हम आहंगी और सब्र तहम्मुल के फ़रोग़ में उलमा इकराम की काबिल कदर खिदमत हैं। अल्लामा शाह अवैस नूरानी ने कहा कि मुल्क में पायदार अमन, रवादारी और भाईचारे के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत पाकिस्तान और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुआहदे पर अमल दरामद का आगाज़। फारवर्ड ब्लॉक के मज़ीद 3 वज़रा आज मुस्तफ़ी होंगे। वज़ीर ख़जाना अब्दुल माजिद, वज़ीर खुराक अकबर इब्राहीम, वज़ीर खेल आसिम भट्ट का मुस्तफ़ी होने का फैसला। अकबर इब्राहीम के इस्तीफ़ा देने की तरदीद। वज़रा का खुद इस्तीफ़ा देने का मकसद डी नोटिफाई होने से बचना है। इससे पहले वज़ीर इत्तलात पीर मजहर सईद मुस्तफ़ी होते हुए थे। वज़ीर ख़जाना अब्दुल माजिद खान और वज़ीर खुराक चौधरी अकबर इब्राहीम ने इस्तीफ़े वज़ीर आज़म को भेज दिए। हुकूमत सिंध का वफाकी हुकूमत की नई गंदम पॉलिसी के लिए जवाब तैयार। वफाकी हुकूमत की इमदादी कीमत 3400 रुपये फ़ी मन के बरक्स हुकूमत सिंध ने 4000 रुपये फ़ी मन की तजवीज़ दे दी। सिंध में मजमूई तौर पर 22,13,000 टन मौजूद। सिंध काबीना ने फ्लोर मिल्स और आटा चक्कियों को गंदम जारी करने की पॉलिसी मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रोटी और नान की कीमतों का मामला फौरी हल करने की हिदायत। ज़िला इंतज़ामिया को नान भाइयों को हिरासत करने से रोकने के हुक्म में तोसी। 2 नान भाइयों को फौरी रिहा करने का हुक्म। कहा रोटी की कीमत का पीर तक मामला हल न हुआ तो डिप्टी कमिश्नर को पीर को बुलाएंगे। फैसलाबाद में गैर कानूनी तौर पर मुकीम 51 अफगान मुहाजिरीन पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। अफगान शहरों में मर्द, खवातीन और बच्चे शामिल। हुकाम के मुताबिक उन्हें तुर्खम बॉर्डर के जरिए अफगानिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा। फैसलाबाद में मजमूई तौर पर 413 अफगान मुहाजिरीन की निशानदही की गई थी। और सोने की ऊंची उड़ान। फी तोला कीमत में 14,000 से जायद का बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 4,56,900 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 12,089 रुपये के इजाफे से 3,91,718 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में $141 के इजाफे से फ़ी औंस सोना 4,358।